बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं यासिर रहमान। तारीख है आज 17 अगस्त 2024 और मैं ये जो आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बुनियादी तौर पर व्लॉग है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। लेकिन हम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मक्का पैक्ट है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है जो 3 ममालिक के माबैन हुआ है, जिसमें तुर्किया है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, इसको खुशाइन करार दिया है, इसका खैर मकदम किया है और इस पर मुबारकबाद दी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने। और यकीनन ये एक खुशाइन बात है कि वो इस तरह के रीजनल जो एक सिस्टम बन रहा है, एक सिनर्जी क्रिएट हो रही है रीजनल ममालिक के दरमियान, उसका खैर मकदम करते हुए हमें नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके इस बयान के बाद मजीद ममालिक भी इस फोरम का हिस्सा बनेंगे। ये एक डिफेंसिव नौयत का एक पैक्ट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इसका खैर मकदम करना एक बड़ी खुशाइन बात है। जनाब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 2 मामला चल रहे हैं, बल्कि हम 3 मामला भी कह सकते हैं। पहला मामला जो है वो चल रहा है इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद वाले मामला, जिसमें हुकूमत साजी, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हुकूमत अब कौन बनाने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास वो मेजॉरिटी आ चुकी है, यानी 25 नशिस्तें इनके पास इंतखाब लड़कर आ चुकी हैं। एक नशिस्त इनके पास कोर्ट से बाग 1 से जो इस बार इसमें कामयाब हुए हैं साजिद अब्बासी साहब, वो इसके अंदर उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि उनके बारे में खबर यही है कि वो भी मरी में मौजूद थे। जब मरी में इजलास हो रहा था तो उसमें साजिद अब्बासी साहब मरी में मौजूद थे। तो जनाब ये गालिब गुमान है कि साजिद अब्बासी साहब जो हैं वो आइंदा बनने वाली जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसका हिस्सा होंगे। तो मैंने आपको 26 बन गए, तो 27 आपको बेसिकली सादा अक्सरियत चाहिए होती है। तो अब हम आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो जनाब मखसूस नशिस्तों में जो शेयर है, यानी 9 जो आम इंतखाबात में आप 9 नशिस्तें जीतते हैं तो आपको एक मखसूस नशिस्त मिलती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 नशिस्तें जो है वो बनती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और एक नशिस्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है। लेकिन हमारे जराए हमें ये बताते हैं कि ये जो मामला था काफी गंभीर हो चुका था, जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा था कि जो पुंछ के इलेक्शंस हैं, जो 2 जिलों के रह गए हैं, जिसमें रावलाकोट और सुदन होती, यानी डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट और सुदन होती जो जिले हैं, उनकी जो सीटें हैं, उसके आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि उसके रिजल्ट्स आने के बाद जब आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाता है तो फिर हुकूमत साजी की तरफ जाया जाएगा। यही वजह है कि फैसल मुमताज राठौर ने कुछ दिन पहले 2 अशखास की नोटिफिकेशन भी किया कि वो अपना काम जो है वो जारी रखें, और उनको कैबिनेट के अंदर भी शामिल किया। तो ये गुमान यही था, या फैसल मुमताज राठौर साहब की हुकूमत यही सोच रही थी कि अब ये मामला चलेगा जब तक कि आइंदा इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन जराए हमें ये बताते हैं कि उसूली तौर पर जो लीडरशिप है दोनों की, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट मुबैना तौर पर हो चुका है कि अगर ये इलेक्शंस नहीं भी होते तो उससे पहले भी यानी असम्बली में मेंबरान जो हैं वो आके हलफ उठाएंगे, और उसके बाद फिर स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, और फिर कायदे ईवान का इंतखाब होगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब होगा। तो इस सारे मामले में यानी हज़राई यही बताते हैं कि मामला सेटल हो चुके हैं। आप बताएंगे रिजर्व शीट्स के हवाले से कि रिजर्व शीट्स में क्या मामला हैं, कौन कौन लोग हैं, किनको खवातीन के हवाले से बिलखुसूस कौन कौन सी खवातीन जो हैं जिनके इंटरव्यूज हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू किया है सीएम पंजाब ने, और उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे इंटरव्यू के अंदर। तो जनाब कुछ नाम सामने आए हैं हमारे, उस नामों के हवाले से हम जिक्र कर देते हैं। सहरिश कमर साहिबा सुदन होती से इनका ताल्लुक है, और जो शरीफ खान वादा है उससे लेकिन काफी करीबी मरासिम भी हैं, और ये पहले भी एमएलए रह चुकी हैं 2016 से 2021 तक। तो इनका नाम जनाब सामने आ रहा है। नासिरा खान साहिबा का इंटरव्यू हुआ, पुंछ से इनका ताल्लुक है। मरियम कश्मीरी साहिबा मुजफ्फराबाद से, और ये खवातीन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। और इसके बाद मारिया इकबाल कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत अख्तियार की है, और इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी। इसी तरीके से नासरा अब्बासी साहिबा हैं, ये इनका भी इंटरव्यू हुआ है। मरियम इदरीस साहिबा मीरपुर डिवीजन से इनका ताल्लुक है, और इनका भी इंटरव्यू हुआ है। और मिसेस आबिद साहिबा, ये मरहूम आबिद खान, राजा आबिद खान साहब की मरहूम की ये अहलिया हैं, इनका भी इंटरव्यू हुआ है, और इनको रिप्रेजेंट किया है इनके बेटे शोएब आबिद ने। और इसके बाद फिर रावलपिंडी से भी एक खातून है, जरी उनका नाम है, और वो रावलपिंडी में सेटल हैं, इनका भी इंटरव्यू हुआ है। लेकिन जो नाम हमें सामने आ रहे हैं, जराए हमें बता रहे हैं कि किन नामों के ऊपर इत्तफाक हो सकता है, ये बहुत ज्यादा करीब है वो नाम इस हवाले से। तो सहरिश कमर साहिबा हैं, उनके हवाले से ये है कि वो कंफर्म है कि वो एमएलए बन जाएंगी मखसूस नशिस्त के ऊपर। इसी तरीके से मरियम कश्मीरी साहिबा का नाम जो है वो काफी हल्के ले रहे हैं। मरियम इदरीस साहिबा भी हैं, और इसके साथ साथ जो मिसेस आबिद हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं वो इन 3 सीटों के लिए, क्योंकि ये डिसाइड हुआ है, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि 2 नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तें रखेगी खवातीन की, और जो 3 नशिस्तें हैं वो रखेगी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से ये नशिस्तें रखेगी। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं टेक्नोक्रेट्स के हवाले से। तो जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी इंजीनियर चौधरी मोहसिन अजीज के हवाले से कि उनका जो इलेक्शन था वो यानी उन्होंने अपने इलेक्शन के शिकस्त को चैलेंज भी किया था, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा कि उनकी मामला जो है नोटिफिकेशन तक पहुंच गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनवाई नहीं की दूसरे लफ्जों में, और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला बरकरार रखा, और वहां पे जो इस वक्त वज़ीर आज़म है फैसल मुमताज राठौर, उनकी जीत को बरकरार रखा है। तो हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि मोहसिन अजीज साहब काफी इनकी पजीराई हुई लीडरशिप ने, जो मरकजी लीडरशिप है उसने काफी पजीराई की, नौजवान हैं, यंग हैं, और खास तौर पर
इनके अंदर वो सलाहियत है, एक तो पढ़े लिखे भी हैं और दूसरा ये है कि बहुत बड़ी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉरवर्ड कहूटा की, और एक बड़े खानवादे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अपने वालिद साहब चौधरी अजीज मरहूम, उनकी भी लेगेसी वो लेकर चल रहे हैं। अच्छा इन्होंने मुकाबला किया है, और खासतौर पर जिन्होंने नारा लगाया वहाँ पे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो उसने कई लोगों के दिल जीत लिए हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो मोहसिन अजीज साहब के बारे में यही खबर है। ये अभी हम इसको वसूख के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन जरा हमें यही बताते हैं कि मोहसिन अजीज साहब को टेक्नोक्रेट की सीट दी जा सकती है। इसी तरीके से इंटरव्यू तो हुआ इफ्तिखार गिलानी साहब का, जो मुजफ्फराबाद की निशिस्त हारे हैं, और चौधरी सईद साहब का, जो मीरपुर सिटी की निशिस्त हारे हैं, और शादाब जो सिकंदर साहब हैं, उनका भी इंटरव्यू हुआ कि इसमें से 2 अशखास को एडवाइजर बनाया जा सकता है। और फिर बाकी अजीज साहब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं यहाँ पे टेक्नोक्रेट की। और चौधरी सईद साहब के बारे में ये खबर है कि उन्हें एडवाइजर तैनात किया जा सकता है। इसी तरीके से इफ्तिखार गिलानी साहब को भी किया जा सकता है, या फिर शादाब साहब को भी किया जा सकता है। उलमा और मशाइख के हवाले से आपको बताएं तो जनाब उलमा और मशाइख में एक ही नाम सामने आ रहा है, और हर हल्के से वो नाम सामने आ रहा है, और उसके पीछे जिस शख्सियत का हाथ है यानी सपोर्ट है, इन्होंने पहले उनको सपोर्ट दी है इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इस मरतबा ये क्राइटेरिया ज्यादा रखा गया है कि वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को इलेक्शन जितवाने में किरदार अदा किया हो, या मुस्तकबिल में उसकी मौजूदगी से इलेक्शन में फायदा पहुंच सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को, तो उसको मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। तो जनाब इसमें मौलाना मजहर सईद साहब का नाम सामने आ रहा है। नीलम में इन्होंने काफी काम किया। शादिर साहब हैं, उनकी फतह के हवाले से इनका बड़ा किरदार रहा है, तो जनाब ये आ रहे हैं। और ओवरसीज के हवाले से अब्दुर्रहमान साहब का नाम आ रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली यही ओवरसीज की निशिस्त के ऊपर उनका इंतखाब हो जाएगा मखसूस निशिस्तों के हवाले से। अब जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, मुझसे भी बहुत ज्यादा पूछा गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो मैं तो इस हवाले से बड़ा बहुत ज्यादा मेरी कन्विक्शन पक्की है जनाब इस हवाले से, और वो ये है कि शाह गुलाम कादिर साहब जो हैं वो इसके लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार हैं। मैं अपने कई व्लॉग्स में भी ये बात कर चुका हूं कि शाह गुलाम कादिर साहब ही वो शख्सियत हैं जो इस सारे क्राइसिस में, जो सियासी बहरान आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा हुआ है, उससे निकालने की सलाहियत रखते हैं। एक पुराने सियासी कारकुन हैं, मदारिज तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और यानी एक हल्के ने भी उनको एक मैंडेट दिया है, और तसलसल के साथ उनका हल्का नीलम 1 उनको मैंडेट देता चला आया है। बात सुनने की सलाहियत रखते हैं, अपनी टीम को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं, और अपोजिशन जो है उसके साथ भी मामला फहमी की सलाहियत वो रखते हैं। तो ज्यादा जो उनका चांसेस हैं, जो हमारे जराये ने भी हमें बताया है कि ज्यादा चांसेस शाह गुलाम कादिर साहब के हैं। पहले काफी नाम लिए जा रहे थे, लॉबिंग हर तरफ से हो रही है। कर्नल साहब, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, वो भी यानी विबर से जीते हैं, उनकी तरफ से भी हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से भी उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसी तरीके से कुछ हमारे सहाफी दोस्त एक कैंपेन चला रहे थे, हमारे एक और एक्स सहाफी दोस्त के हवाले से, लेकिन वो बदकिस्मती से अपनी निशिस्ती नहीं बचा सके और वो बस्ती बाग से हार गए हैं। तो जनाब ये प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप खबर समझ लें, तज्जिया समझ लें, कुछ समझ लें, तो शाह गुलाम कादिर साहब जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और शाह गुलाम कादिर साहब के हवाले से काफी तवक्को की जा रही है कि जो चैलेंजेस आज़ाद कश्मीर को दरपेश हैं, उन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की उनमें अहलियत है। और वो अगर उनको सपोर्ट मिलती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि आप इनको अस्पताल दें, और मरकजी हुकूमत को भी हिदायत की गई है कि इन्हें हेलीकॉप्टर्स दें, और जो फंड्स इनकी रिक्वायरमेंट है वो आज़ाद कश्मीर को दिए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाली जो हुकूमत है काफी फोकस्ड होकर वो काम करेगी। अब एक जो चीज बहुत जरूरी है, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को क्या इसके अंदर मिलेगा। तो जनाब पीपल्स पार्टी के हिस्से में ऑपोजिशन आ रही है, जरा हमें यही बता रहे हैं, जो एक फार्मूला है मरकज के अंदर और सूबों के अंदर कि गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वज़ीर आला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में भी ये फार्मूला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गवर्नर है, और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है भुट्टी साहब। और इसी तरीके से अगर हम केपीके में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, और फिर अगर हम बात कर लें सिंध के हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गवर्नर हैं निहाल हाशमी साहब। जो आज़ाद कश्मीर में जो हमारी इत्तलात हैं वो यही हैं कि आज़ाद कश्मीर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। और बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जरा ये बताते हैं कि उन्होंने ठान ली है कि बड़ी तगड़ी अपोजिशन होगी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से अपोजिशन क्यों जरूरी है, ये आप अनवार साहब की हुकूमत का शाखसाना आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे एमएलएस की हुकूमत थी, अपोजिशन नहीं थी। लिटरली हर एक पार्टी का एमएलए जो है वो हुकूमत के अंदर मौजूद था, मिनिस्टर की हैसियत से, जिसकी हैसियत से। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जब अपोजिशन नहीं थी तो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो उस वक्त अवामी एक्शन कमेटी थी, अपोजिशन का किरदार फिर उसके हाथ में आ गया। और फिर आपने देखा कि उसके बाद फिर क्या हुआ, खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लगे, कई लोगों की जाने गई, फिर डंडे और सोटी की और फिर बंदूक की बातें होने लगी, जो ताहाल जारी है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, वो चैलेंज एक ही होगा, और वो होगा कि आपने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ कैसे डील करना है। जो जरा हमें बताते हैं शाह गुलाम कादिर साहब के हवाले से कि उनका विजन यही है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, और इनके मामला हल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। तो जनाब ये हमने आपको बता दिया सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है उसके साथ मामला उस तरह से सेटल नहीं हो पाए, तो जो 2 जिले हैं उनके इलेक्शन बाद में होंगे। पहले हुकूमत बनेगी, कायदे ईमान आएगा, हुकूमत साजी होगी, क्योंकि इनके पास आज़ाद अक्सरियत भी मौजूद है, 25 नशिस्तें ये हासिल कर चुके हैं। इसके बाद इनको जो रिजर्व सीटें हैं वो मिलनी है, और 27 का जो आपको एवान रिक्वायर्ड होता है, तो 27 के एवान को ये हासिल कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो जैक का इसका मामला यही है कि वो अभी भी जो मासूम लोग हैं उनको बरगला कर आगे कर रहे हैं, और मासूम लोग जो है उनकी जाने जा रही हैं। रियासत अपनी रेट कायम रखेगी, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
जैक वालों की ये बात बता रहा हूँ कि जो एक फिल्मजी दुनिया के अंदर सरदार अमान आपको लेकर जा रहा है, ख्वाजा मेहरान आपको लेकर जा रहा है, जिसका खुद भांडा फोड़ा है उमर नजीर कश्मीरी ने कुछ दिन पहले अपने खिताब में, और उसने कहा कि जनाब ये जो बातें ये कर रहे हैं, ये ख्वाबी बातें, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। तो मेरा जाती ये ख्याल है कि जैक भी अब बुरी तरह से, कलतम जैक जो है बुरी तरह से थक चुकी है, फटीग हो चुकी है। अब लोग सवाल भी पूछना शुरू हो चुके हैं कि हमारे बच्चे क्यों मरवाए, और हमारे बच्चे जो जांबाक हुए हैं उसके नतीजे में आपने अब तक क्या हासिल किया इन 70-80 दिनों के अंदर। तो ज्यादा बेहतर यही है जैक के लिए कि अगर हुकूमत किसी किस्म की मुज़ाकरात की ऑफर करती है तो आपको संजीदगी के साथ उसे कबूल करना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। वाहिद रास्ता है आपके लिए एक और आपके लिए एक फेस सेविंग का। अदरवाइज यही लोग जो आज आपके पीछे हैं, यही लोग आपके सामने खड़े होंगे कुछ दिन के बाद। तो आज आजाद कश्मीर के हवाले से जनाब यही सिलसिला है। बाकी जो नशिस्तों के इंतखाबात हुए 15 को, तो वो स्टेटस को बाकी है। बस्ती बाग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर जीत गए, और इसी तरीके से जनाब शर्की बाग से मुस्लिम लीग नवाज के सरदार मीर अकबर साहब हैं, वो जीत चुके हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक। बाकी इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो सामने ये मामला आ जाएंगे। तो जनाब आजाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से इतना ही, और जल्दी यानी हुकूमत साजी का मामला शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन होंगे, 24 को इलेक्शन है, तो उसके बाद ये मामला शुरू हो जाएगा, और उसके बाद नई हुकूमत बनेगी, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये नई हुकूमत जो मसाइल हैं आजाद कश्मीर को दरपेश, वो उन मसाइल से काबू पाएगी। बहुत बहुत